हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, थोड़ा स्पेशल होने वाला है। जनरली हम ट्रेडिंग वीडियोस डालते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो डालते हैं। इस चैनल पे पहली बार हम एक ट्रेडर से बात कर रहे हैं। उनकी एक्सपीरियंस क्या है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, वो क्या करते हैं। ये वीडियो के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट गिविंग यू एडवाइस। और ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज हम दोनों बैठे हैं, हम लोग इधर बैठे हैं और आप लोग इधर हो। नहीं, हम दोनों एक ही प्लेइंग फील्ड पे हैं। हम दोनों डेली सीख रहे हैं। जस्ट बिकॉज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जैसा, वी आर कमिंग एंड टेलिंग आर एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियन। बस लुक एट इट फ्रॉम दैट लेंस, उतना ही। वीडियो के दौरान आपके पास जो भी कमेंट्स है, जो भी आइडियाज़ है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको लगता है वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड, ये सीरीज को कंटिन्यू किया जा सकता है, डू लेट अस नो। सो होप यू लाइक द वीडियो। कल अगर मंडे को खुलेगा मार्केट तो वही करूंगा। वो तो किसी भी ट्रेडर को, वंस ए ट्रेडर इज ऑलवेज ए ट्रेडर, वो दिमाग में चलेगा चार्ट नहीं तो आपके। तो हाय अविनाश, कैसे हो? बढ़िया, एकदम सही। हाउ आर यू? बस बढ़िया। मार्केट कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको आजकल? मार्केट तो बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहा है, हम ही ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट को 2-3 अरे महीने से। क्या! सही जवाब, सही जवाब। तो लास्ट जनरली 2-3 महीने से जो हाँ। भी ट्रेडिंग कर रहा है उसको पता है, और इंट्राडे वाले के तो बहुत अच्छे से पता है इंडेक्स कैसे मूव कर रहे हैं, डेली यस, एक्सपायर के बाद से स्पेशली। यस, एग्जैक्टली। मतलब व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज हर दिन एक्सपायरी हो रहा है। द मूव्स आर जस्ट क्रेजी। ऐसा नहीं कि एक ही साइड मूव आएगा, दोनों साइड मूव आएंगे। राइट। एंड हम ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बैठते हैं तो होता नहीं है वो रोना आ जाएगा, ट्रेंड फॉलोइंग वालों को पूछ लो, रो देंगे। लास्ट 2 महीने से जो चल वो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ। लाइक वी कांट, लाइक वेरी डिफिकल्ट। मैं मतलब वी कांट नहीं बोल सकता हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच अ ट्रेंड अनलेस यू आर डूइंग रियल पोजिशनल ट्रेड्स और आपका क्वांटिटी साइज चेक में है। अदरवाइज इट्स बिन थोड़ा टफ। अक्टूबर स्पेशली हैज बिन रियली टफ। एग्जैक्टली अक्टूबर, या अक्टूबर लास्ट में एक दो ट्रेड जो मिला था मुझे याद है। सितंबर एंड से लेके लास्ट वीक करेक्ट। ऑफ अक्टूबर तक बहुत स्ट्रगल रहा। जो चीज़ पहले से करते आ रहे थे ना उसी को भी करते रहते रहेंगे तो भी पैसा नहीं बना, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कंटिन्यूअसली लॉसेस, और इन दोज डेज अगर पोजीशन साइजिंग और साइकोलॉजी पे खास करके फोकस नहीं करेंगे तो मतलब हाँ, पूरा गेम तो आगे साइकोलॉजी आगे का ही है। ट्रेड करना पॉसिबल नहीं, या ऑफ कोर्स नहीं, मतलब स्पेशली इन दीज टाइम्स नो। जब अच्छा चल रहा है तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चलता है, मतलब एवरीथिंग इज ग्रीन एंड सब कुछ रोजी है। तो तुम अपना एक दो मिस्टेक भी कर लो बीच में तो मार्केट तुम्हें माफ कर देता है, बट ऐसे टाइम में यू कैन नॉट, कोई एक्सक्यूज नहीं है तुम्हारे पास कि चलो आज थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा उठा लिया, या फिर दो दो ट्रेड करते हो तीन चार कर लिया, तो वो सब माफी नहीं है यहाँ पे। जैसे एंड द चल थिंग रहा है। इज नो, मतलब मेरे साथ कैसे होता है ना, लाइक हम्म। द डे आई स्टार्ट, अरे यार थोड़ा प्रॉफिट कर लिया अगले मेरा, लेट स्टार्ट इंक्रीजिंग द पोजीशन साइज, उसी हाँ, पहला दिन मेरे को लॉस होगा। वो बहुत झटका लगता है वो। हाँ, तुम्हारे माइंड में होगा कि वो चल जाएगा तो कल मेरा जो डेली टारगेट 10K था, तो आज उसमें से 7-8 के चलो रिस्क मार लेते हैं, और ये 1:2 बन गया तो 15 प्लस हो जाएगा। लेकिन वो नहीं, वो 10K लेके जाएगा मार्केट अगर वैसे सोच के बैठे। हाँ, वो बता देगा ना मार्केट तुम्हें कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग बॉस, तुम सुधर जाओ नहीं तो आई हैव माई ओन वे। हाँ, हाँ, दैट इज सो दैट लाइक मार्केट विल टीच यू लेसन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। लाइक ठीक है बॉस, कभी कभी लक में तुमको पैसा मिल जाएगा, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता। हम्म। उसके बाद यू विल कम बैक टू स्क्वायर वन और इवन गो बैक टू नेगेटिव। तो वो मिल जाएगा जो बाई चांस मिल जाता है ना, उस वो चीज मैंने एक रियलाइज किया, आई डोंट नो यू विल एग्री और नॉट, कि अगर मेरा पोजीशन साइजिंग मान लो मैंने अभी 10 लॉट से कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी मान लीजिए 150 क्वांटिटी, और मैं उस दिन 210 क्वांटिटी मार लिया या फिर 240 क्वांटिटी कर लिया, और मुझे प्रॉफिट आ भी गया मान लो, तो बाय एंड ऑफ द डे नो कि आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स या फिर नेक्स्ट एक दो दिन तक वो कहीं कहीं चुभता रहता है कि प्रॉफिट तो बन गया, बट जो जैसे आप किसी को झूठ नहीं बोलते या फिर आप किसी से चोरी नहीं करते और करने के बाद जो फीलिंग आएगा, वैसा वाला फीलिंग है। तो इट फील्स लाइक यू डोंट डिजर्व दैट, और तुम्हें मिल गया है वो। तो हम यस, उसको यस, इग्नोर इग्नोर ट्रू, करते हैं, ट्रू। बट डीप डाउन वो चीज़ मुझे बहुत बार फील हुआ है कि ये सही नहीं है, मतलब ये सही तरीका नहीं था कमाने का एंड ऑल दैट, कि तुम्हें किससे 100 रुपए लेने थे और तुमने 120 ले लिया उससे, उस टाइप का फीलिंग आता है, मुझे तो बहुत बार हुआ है। एंड वन मोर थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इज बिकॉज मतलब आप भी यूट्यूब करते हो, सो आई डोंट नो इफ यू हैव फेल्ट दैट प्रेशर समटाइम। कभी कभी क्या होता है ना, वी स्टिक ऑन टू द एसएल। स्टॉप लॉस है बॉस, मेरा एसएल ये लेवल पे है, मैं इधर निकालूंगा। राइट। लेकिन कभी कभी लॉस नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, लोग बोल रहे हैं अरे आप पहले क्यों नहीं काटे, पहले क्यों नहीं काटे, आपको पता है लॉस होने वाला, क्यों नहीं काटे। और मेरे को लगता है कि वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, बस आई स्टक टू माई प्लान, मेरा इतना रिस्क प्लान था, मेरा स्टॉप लॉस इधर था, आई स्टक टू माई प्लान।
आई डोंट वांट टू गेट इनटू द प्रेशर कि बस ये लोग बोल रहे हैं छोटे लॉस में लेके काटो। मैं भी आई एग्री टोटली टू दिस। मैं भी खुद ऐसे नहीं करता, और जो चीज़ खुद नहीं करते वो चीज़ ऐसे पब्लिकली दूसरों को बोलना भी ठीक नहीं लगता। क्योंकि जैसे मैं, मान लो जो मेरा 5,000 का रिस्क है, और वो मार्केट 4,800-900 आके भी प्रॉफिट दिया है, ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, माइनस 4,500 ये सब आके भी फिर से मार्केट आपका ट्रेड पॉजिटिव में लेके गया होगा। अरे कल ही के मार्केट में, हाँ। हाँ, तो उस केस में फिर क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं, अगर फिर आपके वीडियो में कोई बोलता है कि -4,000 आ चुका था, फिर 5,000 तक क्यों रुकना था जब दिख रहा है तुम्हें? अरे, प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो अंदर से वो सैटिस्फैक्शन नहीं आएगी। और करेक्ट। 100 ट्रेड में से ऐसा कितनी बार ही होगा कि आपका स्टॉप लॉस लेके नहीं जाएगा मार्केट, और या फिर आप पहले काट दोगे, तो ये सब नहीं चलेगा ना। मतलब आपको लॉन्गर रन में जो चीज़ सेम कर रहे हैं ना, उसी को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता अंदर से। भले स्टॉप लॉस लेके जाए, ठीक है यार, मेरा एक स्टॉप लॉस मैं निकाल लूँगा, आज का दिन बंद कर दूँगा, मार्केट नहीं देखूँगा या जो भी। लेकिन पहले काट देना, ये अंदर से आपको बोलेगा कि नहीं यार, गलत किया कुछ तो। हाँ, सम टाइम में तो अब भाई कुछ भी हो सकता है। अब हाँ। तो मैं कल मेरे 2 साल का बेटा है, उसको भी बिठा के बोलूँगा ट्रेड ले ले बैंक निफ्टी में, वो भी प्रॉफिट कर सकता है। बट वो 10 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया है कि नहीं, वो प्रोबेबिलिटी वैसे नहीं चलता ना। एंड वन मोर थिंग इज अगर आप एसएल के पहले काटोगे ना, अगर मार्केट स्लाइटली वापस ऊपर जा रहा है, आप वापस री एंटर करने का वो इच रहता है। मोस्टली करोगे आप। हाँ, दैट इज मोस्टली व्हाई आप आई एम जिस टाइम लाइक के सामने लाई बैठे बस। हो, चार्ट देख रहे हो, तो आप मोस्टली कर ही दोगे। क्योंकि ह्यूमन इमोशंस है, आप जैसे कोई सबसे बड़ा ट्रेडर भी इमोशंस है उसके अंदर, और जो बिगनर है उसके अंदर भी इमोशंस है, लेकिन कौन किसको कितना मैनेज कर रहा है वही डिपेंड करता है ना। अब जैसे एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम अभी एग्जैक्टली exactly 10 लाख के अराउंड से हम ट्रेड करते हैं अपन दोनों की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम कैपिटल यूज करते हैं। तो हमारे केस में अभी 10 लाख में 2% तुम महीने का बनाओगे, 20,000, तो तुम्हें क्या महीने का खर्चा भी नहीं चलेगा टाइप का वैसे लगेगा, राइट? अब जैसे तुम्हें क्या है, 10% चाहिए तो 1 लाख, हाँ, 1 लाख मंथली करेक्ट। एक्सपेंस हैदराबाद, या फिर जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, बैंगलोर जैसे सिटी में इट लुक्स डिसेंट। बट वो तुम डाउन द लाइन, हम 4-5 साल बाद मान लो हमने मतलब 50 लाख या फिर 1-2 CR से करने लगे, तो 2 CR से कर रहे हो तो उस केस में 1% 2 लाख होता है, तब चलेगा। करेक्ट। अभी जैसे हम थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वो रिस्क एपेटाइट भी कम हो जाता होगा, मतलब जैसे एग्जैक्टली, मैंने करेक्ट बुक करेक्ट। में या फिर वीडियोस में देखा है। अब जैसे हम ट्विटर पे भी बहुत ये फ्रेटर्निटी जितने सी लोग आई हैं हम वांटेड टू फॉलो गिव करते यू वन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल जो श्रेयस है और प्रफुल है, लाइक व्हेन हैं। देयर कैपिटल इज इंक्रीजिंग दे आर नॉट टेकिंग दैट मच रिस्क। हाँ, एग्जैक्टली exactly. जैसे श्रेयस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत बार मैंने वो अपने स्पेसेस में भी सुना है कि मैं जो चीज अभी कर रहा हूँ ना, उसको 20 साल आगे तक एग्जैक्टली। करते रहना है मुझे, और मैं बर्नआउट नहीं फील कर सकता। अगर मैं आज मैं 2-2% पर ट्रेड में इंट्राडे में रिस्क ले रहा हूँ, और 4% का प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, भले ही बन जाएगा महीने में 2-4 बार, लेकिन 20 साल तक क्या मैं ये चीज कंटिन्यू कर सकता हूँ? उस चीज को गोल रखते हुए करेक्ट। कंटिन्यू करना पड़ेगा। उस हिसाब से वो अमाउंट जब बड़ा दिखने लगे कैपिटल बढ़ने के बाद, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है शायद, आई थिंक। और हो ही जाएगा, मतलब क्या ही करोगे इतना पैसे का यार, मतलब 2 करोड़ में आप 20-20% थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे yes एक yes महीने yes का। I've listened to this, like after a certain point that number doesn't matter, मतलब आप अगर 10 करोड़ भी कमा रहे हो, अगर आप 50 करोड़ भी कर रहे हो, you will take the same private jet, you will take the go to same Maldives luxury island. It's like राइट, that. राइट। चलो, ओके गाइस, विल गेट स्टार्टेड। अविनाश, अपने व्यूअर्स के लिए बताओ आपका ट्रेडिंग जर्नी कैसे चालू हुआ, लाइक व्हाट डू यू डू, अभी क्या करते हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोहित फॉर डूइंग दिस। और मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, हमने लास्ट आई थिंक करेक्ट। 1 ईयर पहले एक बार बात किया थी कि ऐसा कुछ करते हैं, बट थिंग्स डिडंट क्लिक एंड हुआ नहीं। बट फाइनली एनीवेज, सो आई एम अविनाश, जैसे कि रोहित ने ऑलरेडी बताया। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं बैंगलोर में रहता हूँ। आई एम वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 years आई थिंक ऑलरेडी, या 10 साल कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट कुछ मंथ्स में। और ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले। सो जब आई थिंक कोविड स्टार्ट हुआ था, उससे जस्ट थोड़ा पहले, हम्म। लॉकडाउन से पहले ही मैंने सोचा कि चलो कुछ और एक सोर्स ऑफ इनकम। मुझे ट्रेडिंग जीरो पता था, मतलब ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था सेम सेम सेम, मुझे। मैंने भी कोविड के बाद ही चालू किया, आप पहले चालू किए। हाँ, थोड़ा पहले आई थिंक एग्जैक्टली, वो कोविड ट्रेडर से बोल सकते हैं। तो हाँ, तो मतलब कोविड 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 किड्स के बारे में सुना था, कोविड ट्रेडर्स। कोविड ट्रेडर्स। तो उस टाइम मैंने सोचा कि चलो कुछ और एक सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, कि स्टॉक मार्केट पता था कि स्टॉक्स ऐसे बाय करते हैं और उसमें भी पैसे बनाया जा सकता है। बट एग्जैक्टली कैसे चलता है कुछ नहीं पता मुझे। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट का फुल फॉर्म तक ऐसे कुछ नहीं पता था कि ऐसे डीमैट अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग टर्मिनल में ट्रेड होता है।
फिर स्टॉक्स कैसे बाय सेल वो सब होता है, वो कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम मैंने अपना फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन किया ज़ीरोधा में फर्स्ट टाइम। फिर जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे 2-3 लोग जिनको जानता था मैं बहुत टाइम से, ट्रेडिंग तो नहीं करते थे लेकिन हाँ, स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते थे। मेरे एक्स कुली हो गए या फिर मेरे बहुत पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनसे सुना था थोड़ा बहुत कि ये स्टॉक बाय करता हूँ, एसबीआई का आज ये हुआ, वो हुआ, मनी कंट्रोल देखते रहते थे ऑफिस में आके। तो मुझे उनसे थोड़ा हेल्प लेने की इच्छा हुई, तो मैंने उनसे कॉल वॉल करके मैंने पूछा कि बट मेरा एक दोस्त था अभी भी याद है, तो उसने मुझे बोला कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि पता नहीं राइट कि अपने अकाउंट खोल लिया और जाके स्टॉक बाय कर लोगे, ये भी तो नहीं है ना आइडिया। तो उसने बोला कि इंडिकेटर्स होता है, उसके बेस पे लोग ट्रेड करते हैं, तो यू कैन चेक ऑन दैट। ज़्यादा उसको भी नहीं पता, तो उसने बस मुझे एक आइडिया दिया कि ऐसे कर सकता है। तो मैंने फिर यूट्यूब वीडियो सर्च किया, तो हाँ, मैकडी इंडिकेटर होता है, आरएसआई होता है, वो सब मैंने पढ़ा, फिर सबको लगा दिया धीरे धीरे करके। फिर कोइंसिडेंशियली 1-2 महीने के अंदर ही मेरे एक दोस्त से बात हुई, बहुत पुराना दोस्त है, और उसने बोला कि यार मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। उसने भी 3-4 दिन ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था, और सीधा ऑप्शन में घुस गया था। मैं बोला कहाँ से कर रहा है? मुझे भी इंटरेस्ट है, मैं अभी सीख रहा हूँ, बट मुझे आइडिया एग्ज़ैक्टली नहीं है। तब तक मैं 1-2 स्टॉक ऐसे खुद से बाय सेल जैसे फीचर कैसे काम करता है, ऐप कैसे चलता है, वो सब देखने के लिए कुछ 5-6 हज़ार रुपए अकाउंट में डाले, और मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ, 2 जैसे मुझे कंपनीज़ जो पता है, एचडीएफसी बैंक के 2 स्टॉक ले हम्म। लिए, स्पाइसजेट के, आईआरसीटीसी के। वो बस सीएनसी मोड में चलता था, मुझे एमआईएस-वैमाईएस वो सब पता नहीं था कुछ, कैसे इंट्राडे वगैरह होता है। तो उस दोस्त ने बताया कि चलो मैं एक कंपनी में रजिस्टर किया हूँ खुद को, और टिप प्रोवाइडर थोड़ी ही बोलेगा वो, और उसने बोला कि मैं एक सर्विस लिया हूँ, जो मुझे एनालिसिस करके बताता है। हाँ, तो शॉर्टकट में मैं, जैसे बहुत लोग स्टार्ट करते हैं टिप लेके, मैंने भी अपना जॉइन कर लिया, कुछ आई थिंक 3,500 4,000 कुछ रुपए लिए, फिर 5,000 आई थिंक, हाँ, 5,000 अराउंड लिए थे उसने 1 महीने का। तो मेरा ये था कि अब तो ये बोल देगा मैं ट्रेड ले लूँगा, जो कि हम ह्यूमन माइंड में वही चलता है ना कि हम खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, और जनरली फाइनेंस जब होता है ना, हम बहुत डरते हैं डिसीजन लेने करेक्ट। से पहले। करेक्ट। तो फर्स्ट स्टॉक अभी मुझे याद है इंट्राडे में, जो एमआईएस ऑर्डर में मुझे लेने के लिए बोला उस बंदे ने, रिलायंस का था। तो उसने मुझे पूछा कि कितना फंड है तुम्हारे पास? तो अब जैसे मेरे पास 5-6 हज़ार कुछ फंड है, बट तो वो अच्छा नहीं लगता ना कि इतना कम फंड में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मैंने बोला कुछ 20,000 कुछ है। तो बोला हाँ, 20,000 पूरा ले लो रिलायंस, जितना क्वांटिटी आ रहा है, और शॉर्ट करो रिलायंस को। मैं बोला शॉर्ट कैसे होता है, क्या होता है वो? वो बोला वो नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा ठीक है, तो बोल रहा है तो मतलब पहले शॉर्ट करो। मैंने बोला सेल करो, बोला उसने, शॉर्ट तो नहीं हम्म। बोला, बट मैंने बाय नहीं किया बोला। तो उसने बताया कि नहीं, सेल भी हो सकता है ऐसे मार्केट में। मैं बोला बाद में पढ़ेंगे, कर लेते हैं, बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। तो रिलायंस का शॉर्ट किया कुछ 100 क्वांटिटी या कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है, नहीं 20-30 क्वांटिटी कुछ किया था। तो उसमें ₹250 का प्रॉफिट हुआ मुझे, 5-6 मिनट में। तो मैं तो मतलब हो गया ये ट्रेडिंग इतना आसान, तो करना ही क्या है। तो हो गया चालू, फिर उस महीना चला, तो बहुत ऊपर नीचे, फिर वो टिप देता था या फिर मैं भी खुद करने, अब तो मुझे पता हो गया था ना कि ऐसे बाय सेल करते हैं, एमआईएस ऑर्डर लगा है, और उसमें मार्जिन मिलता है 5,000 का, आप कर सकते हो 50,000 का ऑर्डर। तो मैंने थोड़े बहुत और पैसे डाले, चला ट्रेडिंग रोज रोज, और 2 4 5 6 10, मुझे याद है मैंने 60-80 ऑर्डर तक एग्जीक्यूट किए हैं, टू बी ऑनेस्ट। वो होता सिक्सटी है, होता है, सेवेंटी होता है। एटी उतने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, क्वांटिटी का कोई अता पता नहीं, कोई रिस्क पता ही नहीं है ना, पता ही रिस्क नहीं ना, मैनेजमेंट करेक्ट। छोड़ो, रिस्क मैनेजमेंट तो क्या तेल लेने। तो वैसे चला, फिर धीरे-धीरे 1 महीना पूरा कंप्लीट जैसे हुआ ना, कि तो उसने मुझे बोला कि आप एफएनओ एक्टिवेट किए हो क्या? मैं बोला एफएनओ क्या होता है? नहीं, वो एफएनओ एक सेगमेंट होता है, उसमें आपको आपका पे स्लिप वगैरह कुछ अपलोड करके एक्टिवेट करना होता है। तो मैंने बोला नहीं कर रहा। तो मेरा जो फ्रेंड मुझे रिकमेंड किया, तो उसने बोला कि नहीं, एफएनओ में बहुत प्रॉफिट है। मैंने कहा 70,000 रुपए प्रॉफिट किए हैं। तो बोला इतना अच्छा हो रहा है तो एटलीस्ट जो लॉस हुआ है, कुछ 10-15 हज़ार लॉस हुआ था शायद उस महीने, उसी के टिप से ही, या फिर मैंने भी इधर-उधर का ट्रेड लेके। फिर मैं क्या बोला उस दोस्त को, तुझे जो टिप आएगा ऑप्शन का मुझे देना तू वो। फिर उससे मैं ऑप्शन करने लगा, और उस टाइम पे मैं साइड बाय साइड यूट्यूब वीडियोस और ये टेक्निकल थोड़ा भी सीख रहा था। और मैं फिर उसको ये लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि ये इतना जो 18,000 का कॉल बैंक निफ्टी का क्यों बाय करने दिया उसने, या फिर पुट क्यों बाय करने दिया, वो लॉजिक के पीछे मैं पड़ता था। मैं थोड़ा वैसे ही हूँ, मतलब शुरू से ही कोई चीज कर रहा तो क्यों कर रहा है लाइक उसके पीछे बहुत का। लोग वो नहीं करते, मतलब आप कम से कम वो एफर्ट डाले कि बॉस, हाँ भाई, क्यों वो बोल रहे हैं, वो कॉल या टिप क्यों हाँ, दे क्योंकि रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इसको 10,000 क्यों देंगे, अगर ये करेक्ट। चीज मैं कर लूंगा तो मेरा दोस्त और मैं एटलीस्ट दोनों तो कर लेंगे ना खुद से। वो क्यूरियोसिटी है मेरे में पहले से, तो मैं उसके पीछे भागा। बट वो अल्टीमेटली लॉस में ही गया, तो वो जो भी कॉल देता था हम भी लॉस ही करते थे। मैं छोड़ा, छोड़ो सब कुछ,
कुछ कोर्स वोर्स ले लो, सीख लो अच्छे से। तो मैंने एक कोर्स खरीदा, एक यूट्यूबर का ही है, प्राइस एक्शन कोर्स मैंने लिया, और वो स्विंग ट्रेडिंग बस पढ़ाते हैं। मैं नाम भी लेना चाहूंगा, मतलब अच्छा ही ट्रेडर है, अभी भी यूट्यूब पे हाँ हाँ, प्रेजेंट। मतलब अच्छा कर रहे तो नो नो हार्म इन लाइक हाँ, टेलिंग। मतलब मैं मत किससे ऑलरेडी सीखा है तो उसको क्रेडिट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो करेक्ट। मद्रास ट्रेडर करके, आई थिंक देखा भी होगा वीडियो। अच्छा। ही ट्रेड्स ओनली प्राइस एक्शन। तो ये जो करेक्ट। टर्म है ना, प्राइस एक्शन बहुत चल रहा था मार्केट में, बहुत हिट था, और मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस एक्शन कोई ऐसे डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा वर्ड, अनलेस एंड अनटिल आप करते करते अच्छा यही है, चार्ट को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं ना, प्राइस एक्शन तो कुछ है नहीं। करेक्ट। तो उसने बताया कि ट्रायंगल चैनल ये सब, मुझे करेक्ट। उसमें इंटरेस्ट आया फिर ही कि डज मोर चलो। ऑन लाइक चैनल पैटर्न्स, वो ट्रेंडिंग बहुत खींचते हैं। बहुत ट्रेंड लाइन और लोनली लाइंस, नो इंडिकेटर। करेक्ट। तो मैं बोला चलो यही कुछ काम का चीज है, और ये मुझे समहाउ वो जो लाइंस ड्रॉ करना और वो सब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया, कि ये पैटर्न बन रहा है, इधर ट्रायंगल बन रहा है, पोलैंड फ्लैग बोलते हैं इसको, और चार्ट्स पे वो चीज आइडेंटिफाई करना ना, मुझे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। देन आई बिकेम प्रॉफिटेबल इन स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया था 3-4 महीने करने के बाद। ठीक ठाक लॉस हो गया था, 30-40 हज़ार, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील होता था, घर पे भी नहीं बताना किसी हाँ, को। वो तो इम्पॉसिबल, मतलब द थिंग इज नो लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड नो ये क्या है। मतलब कितना भी नहीं, कोशिश करो, इट्स दे मतलब कैन आई नॉट एम टेलिंग यू एक्चुअली। माय स्टोरी। हाँ, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये क्या चल रहा है, ऐसा भी पैसा बन सकता है क्या, लाइक इज दिस कंसिस्टेंट इनफ, लाइक इट्स लाइक दैट। पॉसिबल मतलब नहीं है। सोसाइटी न्यूज़ एवरीथिंग हैज टॉट देम कि यार, मतलब सट्टा बाजार बोलते हैं ना उसको, दे थिंक इट इज हाँ, गैम्बलिंग। वैसे ही चलता है ना। हाँ, तो तब से थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग चला 1 साल के, कुछ मैंने इंट्राडे देखा ही नहीं, स्विंग ट्रेड कंटिन्यूअसली किया मैंने। और स्विंग ट्रेडिंग जो बुल रन चल रहा था ना 2021 में, तब किया। स्टॉक में आपने हाथ लगाया 5%, अगले दिन 10%। मुझे याद है मेरा हाईएस्ट गेन अभी तक 60 या 70% एक ट्रेड में हुआ था। अदानी का कोई ट्रेड था, स्विंग ट्रेड ना, स्विंग ट्रेड ही था। तब तो आधारी भाग रहे थे। तो मुझे 1 साल तक लगा कि चलो नहीं, स्विंग ट्रेड ही तो बेस्ट है, इसी को करेंगे। फिर धीरे धीरे फिर लगा कि नहीं, स्विंग ट्रेड भी मार्केट खराब हो गया तो फिर तो आपको बैठे रहना है। फिर वो आपको अपना वो नीश फाइंड आउट करने में ही करेक्ट। 1-2 साल लग जाता है ना, कि आपको क्या पसंद है, आपको इंट्राडे, स्विंग, ये सब। फिर धीरे धीरे इंट्राडे अगेन स्टॉक में स्टार्ट किया, बट स्टॉक मुझे उतना जमा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। देन समहाउ ऑप्शन सीखा ठीक से कि ऑप्शन कैसे। देन ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में तो मैं कभी आज तक प्रॉफिटेबल हुआ ही नहीं, झूठ नहीं बोलना इसमें। कि कभी कभी हाँ ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ, अभी भी करता हूँ, लाइक वंस और ट्वाइस इन अ वीक, बट रेगुलरली मेरा ऑप्शन सेलिंग ही चलता है। सो 2022 जनवरी से जो है ऑप्शन सेलिंग मुझे अच्छा भी लगा, और उसको मैं करना स्टार्ट किया एक एक दो लॉट से। तब से थोड़ा जनवरी फरवरी प्रॉफिटेबल रहा, मार्च फिर लॉस, फिर अप्रैल में, ऐसे कर करके इंटरमीडिएटली मुझे प्रॉफिट लॉस। बट 6-7 मंथ्स मतलब के ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लग गया था। फिर तब से वही चल रहा है, 2022-23 2 साल हो गया, मतलब सेम चीज को ही कर रहा हूँ, ओनली प्राइस एक्शन। अभी निफ्टी में पहले 1 साल किया, थोड़ा जैसे बोलते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा लो वोलेटिल होता, अभी तो क्या ही बोलेंगे, नो कमेंट। सब कुछ बराबर है। तो निफ्टी किया 1 साल, जब निफ्टी थोड़ा लगा कि ठीक है, और बैंक निफ्टी में थोड़ा जाते हैं, ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा वोलाटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, धीरे धीरे बैंक निफ्टी में घुसा। तो अभी फुल टाइम बैंक निफ्टी, 90% ऑफ द ट्रेड बैंक निफ्टी है। बाकी इंट्राडे जो भी चलता है एक्सपायरी कैंडिडेट्स में, कभी फिर निफ्टी किया, जैसे कि इंट्राडे बेसिस पे, या फिर निफ्टी कभी कभी, बट मोस्टली बैंक निफ्टी। इंट्राडे और पोजिशनल चलता है, इंट्राडे में अच्छा चला है ट्रेड, पॉजिटिव है डिसेंट अमाउंट, तो उसको पोजिशनल लेने की कोशिश करता हूँ 1-2 दिन तक। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ along with my job of course। या वही वही पॉइंट बोल रहा था, मतलब व्हेन ही सेड फुल टाइम बैंक निफ्टी, आई मेंट वो जॉब भी करते हैं गाइस। ऐसे नहीं हाँ, कि सिर्फ हाँ, ट्रेडिंग करते हैं। बट अभी जिसमें काम करता हूँ वहाँ पे मेरा वर्क आवर्स थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो मैं सुबह के 1-2 घंटे ट्रेडिंग में देख सकता हूँ, उसके बाद मैं अपना काम पे फोकस करता हूँ। और दोनों इक्वली मैनेज हो रहे हैं फॉर्चुनेटली। और आईटी में जैसे कि वर्क फ्रॉम होम मोस्टली रहता है, तो उसका भी फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ा। सो उसके चलते थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी मतलब कंट्रीब्यूट करना, और ट्रेडिंग वो सब साथ में विद फैमिली, एवरीथिंग चल रहा है बाय गॉड्स ग्रेस। नाइस नाइस नाइस। लाइक इट टेक्स यू टाइम टू अंडरस्टैंड अपना स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज गुड फॉर योर साइकोलॉजी, क्योंकि हर किसी का अलग रहता है, क्योंकि हर राइट, किसी का इमोशंस अलग रहता है, मतलब व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट इज वेरी डिफरेंट, योर स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन ऑन 1 hour टाइम फ्रेम, 15 मिनट 5 मिनट एक्सेट्रा। राइट, राइट। तो आई फील इट टेक्स यू टाइम, ऐसे नहीं कि यार कोई बोल रहा है भाई 3 महीने में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, दैट इज लाइक लाइक इम्पॉसिबल। मैं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल, मैं डिफिकल्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, इट इज इम्पॉसिबल। नहीं, पॉसिबल नहीं एक्चुअली, क्योंकि
जैसे कि मान लो आपने 20 साल में ट्रेडिंग स्टार्ट किया, एट एट योर एज 20 साल हुआ है आपको, तो आप 1 साल से लेके 20 साल में जो भी आपको माइंड की कंडीशनिंग करेक्ट। हुई है, व्हाट इज योर कंडीशनिंग, मतलब वैल्यू सिस्टम क्या है, घर पे क्या सिखाया गया, व्हाट हाँ, हैव यू आपको तो लर्नड। शुरू से कोई ट्रेडिंग या बिजनेस के माइंड में नहीं बनाएगा कि बेटा करेक्ट। लॉस भी हो गया, इट्स फाइन, चलो रेड ग्रीन सब कुछ देखना है करेक्ट। लाइफ में, ऐसा कोई नहीं सिखाता। लॉस लॉस हुआ तो मतलब रेड रेड फ्लैग। फ्लैग, आप गलत हो, आप गलत करो इसलिए नुकसान हुआ। 10 रुपए आपके खो गए कहीं पे, पॉकेट से गिर गया तो घर पे मार पड़ दिए, तो वो अभी भी होता है। और वैसे ही कंडीशनिंग होती है कि नहीं, नुकसान बिल्कुल नहीं करना है, कहीं से 10 रुपए मिल गया तो उठा लो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं करना है। हाँ, लेकिन आप बोलोगे मुझे एक कोई 2 साल का मास्टर डिग्री एमबीए या कुछ करना है, 15 लाख का लोन चाहिए, हाँ वो हाँ। चलेगा। लेकिन आप मार्केट में 1-2 लाख लगेगा, अब जैसे सीखना है मुझे, या फिर 50,000 भी बोलो कि सीखने के लिए 1 साल मुझे इतना लॉस हो सकता है, वो किसी से भी डाइजेस्ट नहीं होता। बिकॉज तो सी व्हाट आई फील इज दे हैव हर्ड, अगर 10 स्टोरी सुने हैं, 9 स्टोरी तो फेलियर की स्टोरी सुने, सो हाँ, द वो भी है। बायस इज ऑलरेडी अगेंस्ट यू जब आप स्टार्ट कर रहे हो। और एक और चीज़ क्या है ना रोहित भाई, यहाँ पे डायरेक्टली पैसे के साथ डील हो रहा है। तुम करेक्ट। जैसे, लेकिन सीए भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मेडिकल फील्ड में जाते हैं लोग, 2-2 नॉलेज। 3-3 साल प्रिपरेशन निकाल लेते हैं। वो बोलेंगे नॉलेज मिल रहा है और ट्राई कर रहा है, और हर रोज़ उसका 2-2 हज़ार नुकसान नहीं होता कहीं पे जाके। एंड करेक्ट। ऑफ द डे आप 2-3 साल में भले ही 3 लाख मतलब खर्च कर दो, आपके खाने-पीने, रहने वो सब में। लेकिन इसमें क्या है, आप अभी यहाँ पे आप ट्रेड लोगे और यहाँ पे आपको 1000 रुपए प्रॉफिट दिखेगा, तो वो आपके अगेंस्ट एक ग्रीन टिक मार्क, और 1000 का लॉस दिख गया तो रेड रेड क्रॉस मार्क। तो वैसे माना जाता है ना, कि करेक्ट। इसलिए आप अगर लॉस कर रहे हो तो गलत है, प्रॉफिट कर रहे हो तो सही है। लेकिन जब तक उसको समझते हैं कि लॉस प्रॉफिट से आपको गलत सही डिसाइड नहीं होता यहाँ पे, एग्जैक्टली। उसके पीछे बहुत कुछ होता है। गो पहले गो 6 महीना 1 साल तो ये लगेगा आपको कि आपके साथ गलत हो रहा है। वो विक्टिम बट गेम खेलने लगते हैं ना हम। एग्ज़ैक्टली आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे? बाकी सब तो ठीक चल रहा है, मार्केट प्लीज़ मुझे प्रॉफ़िट दे दे, ऐसा क्यों? वो थॉट्स बहुत आते हैं दिमाग में कि चल मेरे फ़ेवर में चल जाए, ये क्यों नहीं चल रहा है? सबका तो प्रॉफ़िट हो रहा है। और तब क्या स्क्रीनशॉट दिखते हैं ना, कि आप अगर यूट्यूब इसमें रील्स वगैरह पे देखोगे, स्क्रीनशॉट तब तो प्रॉफ़िट स्क्रीनशॉट का कमा रहे लाभ ही हैं। ले लो आजकल तो। हाँ, तो सोशल मीडिया पे तो एक और ही गेम चल रहा है ना, कि आपको प्रॉफ़िट ही दिखेगा बस। आजकल करेक्ट। थोड़ा वेरीफ़ाई हो गया, पीएनएल वगैरह, तो थोड़ा डिफरेंट है। बट वो एक्सेप्ट करने में आपको समझ में ही नहीं आता है कि पहले 6 महीना 1 साल की चल लो, ये साइकोलॉजी का गेम है, और मैं उसको गलत प्ले कर रहा हूँ। बट हाँ, कि सबके लिए टाइम अलग है, जैसे आपको 6 महीना लग सकता है, या फिर 1 साल, 1.5 साल, किसी को 3 साल, किसी को लोग 10-10 साल से भी लॉस करके उसके बाद प्रॉफिटेबल हुए हैं। ऐसे भी स्टोरीज़ हैं मार्केट में। एग्जैक्टली। सो मतलब हर बार मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में आता है कि कितने साल लगा प्रॉफिटेबल होने में। सी गाइस, आई अंडरस्टैंड वो समवेयर दैट इज कमिंग, बट यू कांट रेप्लिकेट माय स्टोरी और यू कांट रेप्लिकेट समवन एल्सेस स्टोरी। आपको आपका खुद का जर्नी कार्व आउट करना है। हमारे माइंड में वही चलता है कि जैसे अभी लास्ट वीक मेरे एक बंदे से बात हुई थी, हरियाणा से हैं। यूट्यूब से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और मुझे बोला कि 1 साल हो गया मुझे लॉस हो रहा है, और क्या करना चाहिए? आपको कितना टाइम लगा था प्रॉफिटेबल होने में? मैं बोला मुझे भी 2 ढाई साल लग गए थे रफली, और 1 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है आपको। और आप एग्जैक्टली। अभी 1.5 साल 2 साल आपको लग सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ढाई साल 3 साल लगे जैसे मुझे लगा। आपको मैं अभी और 6 महीने में आप मे बी समझ जाओ कि आपकी क्या गलती है, और आप सुधर जाओ, और आपका मतलब कंसिस्टेंसी वहाँ से बिल्ड हो जाए। सो यू नेवर नो। तो उसको जानने के लिए आपको करते रहना पड़ेगा। मैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं लास्ट 2 साल से, मतलब 2022 जनवरी में जो चीज़ कर रहा था, आज भी कल अगर मंडे को खुलेगा मार्केट तो वही करूँगा। करेक्ट। लेकिन डिफरेंस ये मैं रियलाइज़ किया हूँ कि उस रिफाइन हो गया है चीज़। सेम एग्जैक्टली। चीज़ है बट एग्जैक्टली। रिफाइन हो जाता है धीरे-धीरे, और आप वो रियलाइज़ नहीं कर पाओगे एट दिस मोमेंट। लेकिन अभी मैं जैसे अभी जितने लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनको भी बताना चाहता हूँ, आप जैसे स्टार्टिंग के 1-2 साल के फेज़ में हो, और आपको लग रहा है कि ये चीज़ काम नहीं कर रहा है, मे बी देयर इज़ सम मतलब मैजिक जो कि आपको अभी मिला नहीं है। वैसा कुछ नहीं है, यही चीज़ चलता है, और अगर आपको पता है, आप वो ज़्यादा लॉस मैजिक नहीं कर। इट इज विद इन अस, टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत हाँ, ऐसे बहुत पोएटिक लाइन है, लेकिन दैट मैजिक इज विद फिलोसॉफिकल हो इन रहा अस। है। वाह, वाह! और वो मैजिक वो जो अंदर है, वो रोहित ने जैसे बोला ना कि ही इज़ करेक्ट, वो निकलने के लिए टाइम लगेगा, टाइम लगता है। आपको घिसते रहना करेक्ट। पड़ेगा। तो ये चीज़ वो करते-करते आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं चल रहा है मेरे लिए, तो देन आई हैव टू मूव आउट। आप 1 हफ्ते में डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे लिए 1 करेक्ट। मिनट चल रहा है, 15 मिनट चल रहा है, मेरे लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या सही है, स्टॉक सही है, सब कुछ सही है, यहाँ पे सब कुछ सही है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज गुड फॉर यू।
एवरीथिंग राइट, राइट। वर्क्स। हाँ, वही ना कि जितना क्लटर फ्री कर देंगे ना, उतना ईज़ी हो जाता है थोड़ा ट्रेडिंग करना। मतलब ईज़ी तो ऐसे कभी भी नहीं है, वो स्ट्रगल आपका डे इन एंड आउट चलता रहेगा। हर वीक आपको एक चैलेंज, हर डे आपको एक नया चैलेंज है। इसलिए तो मतलब ट्रेडिंग भी वन ऑफ द क्रिएटिव Like the moment you feel, oh yeah, yes boss, I've done it, market will teach you a lesson the next day. I'm telling you, like मैं हमेशा वही बोलता हूँ, like there is no better course than the market. Experience ही आपको सिखाएगा, मार्केट ही आपको सिखाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। जो मार्केट आपको सीखेगा वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहता है, दूसरों का एक्सपीरियंस जरूरत ही नहीं कोर्स में भी क्या है ना, मतलब हर कोर्स बुरे नहीं है, लेकिन बहुत कोर्स गलत गलत है। सिखा मतलब रहे हैं द मतलब। प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ फ्यू, हाँ, आई डोंट यूज द टर्म, बिकॉज ऑफ फ्यू बैड एक्टर्स सबका सीन वही हो जाता है। राइट, राइट, राइट। लाइक आप फॉर एग्जांपल आप वो मद्रास ट्रेडर को क्रेडिट देते हो, क्रेडिट देना चाहिए, जिससे सीखे क्रेडिट लेना चाहिए। मतलब मैं पारो स्टॉक्स और दो तीन श्रेयस प्रफुल्ल इनसे सीखा हूँ, आई हुँ। हैव नो प्रॉब्लम गिविंग क्रेडिट टू दैम। मैंने ये मदर्स ट्रेडर से पहले सीखा, लेकिन अभी तो उसके बाद रिलीजियसली पावर ऑफ स्टॉक्स को फॉलो किया। ऑप्शन जितना भी मैंने सीखा है, ऑप्शन सेलिंग, जो भी बैंक निफ्टी का ट्रेड करता हूँ अभी, पावर ऑफ स्टॉक्स ही अभी भी वही स्टाइल फॉलो करता हूँ मैं, और जितना सिंप्लिसिटी है वो बेस्ट है। करेक्ट। नाउ लेकिन फॉर मैं एग्जांपल, मतलब ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, इवन ही फॉलोज पावर स्टॉक्स अ लॉट, इवन आई फॉलो। मतलब हमारा ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सिमिलर है, मतलब एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इनसाइड कैंडल, एटसेट्रा या एटसेट्रा। वही है, और कुछ नहीं ज़्यादा, यही 4-5 चीज़ ही है। लेकिन बहुत लोग कमेंट्स में वही बोलते हैं कि नहीं ये एम पैटर्न में स्टॉप लॉस जाता है। अरे भाई, स्टॉप लॉस सब में जाता है। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली। आपके 1 मिनट में जाएगा, 15 मिनट में, 1 आवर, 4 आवर, डेली सब में जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉस जाते हैं। मैंने खुद लिया इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस। ओके, ये सवाल तो हर बार रहता है बस। सर व्हाट इज योर कैपिटल यूज, व्हाट इज योर कैपिटल यूज, हाउ मच परसेंटेज यू प्लान फॉर इन अ मंथ। अब जैसे कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्ट अगर करना है, मैं जैसे कि मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में ही बात करूंगा, कि मैं बाइंग नहीं करता हूँ। तुम ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो कि कितने कैपिटल से करना चाहिए। तो अब जैसे बैंक निफ्टी में एक चीज अच्छा मैं बोलूंगा, अगर किसी को स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट एज इन कोई स्टार्ट कर रहा तो ऑप्शन से ना करें प्लीज, दिस इज ए करेक्ट। रिक्वेस्ट। बाकी चीजें करके आओ फिर 1-2 साल। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे में प्रॉफिटेबल ना हो और ऑप्शन में हो जाओ, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बट शुरू से ऑप्शन में घुसना, वो थोड़ा, आप जनरली बाइंग में घुसोगे, आप शुरू से 4 लाख 5 लाख कैपिटल लेके नहीं आओगे, तो इसमें क्या है, मनी मैनेजमेंट एक तरह से हैंडल हो जाता है अपने आप में। क्योंकि मैं जैसे बोलूँ कि आप अगर 1 लाख रुपए लेके आए हो और एक लॉट से आप सेल कर रहे हो, और आपका स्टॉप लॉस पर डे, वो सब आपको डिसाइड करके आना है कि 1 या 2 स्टॉप लॉस मैक्सिमम, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, 2 स्टॉप लॉस या फिर 3 ट्रेड तक, जो जैसे ही बोलो आप। जैसे कि फर्स्ट 1-2 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, तो तीसरा ट्रेड भी आपने ले लिया, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स पे चेक, या फिर नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस पे चेक, कुछ तो आपको लगाना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, मान लो आपने 30-30 पॉइंट का बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस डाला एक एक ट्रेड पे, तो 15 × 60 पॉइंट, 900 रुपये। चलो, और 100 रुपये का ब्रोकरेज करके 1000 रुपये चला गया। कितना आ गया आपका 1 लाख से? 1% गया, राइट। तो अपने आप में मनी मैनेजमेंट हो गया। वो तो साइकोलॉजी में आपको चेक चाहिए। अगर बाय कर रहा तो आप आधे से ज्यादा पैसा बैंक में रखो, भले ही एग्जैक्टली। ट्रेडिंग फंड हो, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में मत रखो। हाँ, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ कि जैसे रोहित और मैं ऑप्शन बाइंग, सेलिंग और कैपिटल की सब अगर बात कर रहे हैं, आपको बहुत लोग हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं 5-5 6 6 साल से, आपको लग रहा होगा क्या ये 2-3 साल के नए नए ट्रेडर आके ये करेक्ट। बात कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम बहुत नए हैं, बहुत नूब मान सकते हो हमें ट्रेडिंग में। हम अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं, हम किसी को यहाँ पे ये नहीं या बोल रहे नीचा कि नहीं दिखा चलो, रहे, करेक्ट। नीचा नहीं दिखा रहे हैं, और हम किसी को ऐसे एडवाइस ये नहीं दे रहे, यहाँ पे ज्ञान नहीं बांट रहे आके कि चलो आप ऑप्शन में घुस जाओ 1-2 लाख है तो, ये बिल्कुल नहीं है। तो आप वो माइंडसेट में मत रहिए, हम जो एक्सपीरियंस किए हैं अपना वो ही शेयर करने के लिए यहाँ पे सी, एक। एंड वन मोर थिंग इज लाइक जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग डजंट मेक अस फ्रॉम अ प्लेस हो, हम इधर बैठे हैं, हम इधर पे बैठे हो, हम हाँ, भी सेम लेवल पे है सब। एवरीवन इज लर्निंग एवरी डे, टू बी ऑनेस्ट। राइट, राइट, राइट। लाइक नो वन हैज बिकम एन एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट कोई नहीं बना, एवरीवन इज ट्राइंग टू लर्न। वन मोर क्वेश्चन इज हाउ डू यू लुक एट लाइक परसेंटेज रिटर्न, कैसे कितना एक्सपेक्ट करते हो पर मंथ, और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया ना कि अब जैसे कैपिटल आपका 5-10 लाख के अंदर थोड़ा सा आपका हायर साइड में ही रहेगा, कि आपको 4-5% या फिर 7-8% तक महीना मिल भी जाए, जो कि बहुत हायर एक्सपेक्टेशन है एट दिस मार्केट कंडीशन, आई नो। क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसा भी मंथ्स गए हैं कि मुझे ऑप्शन सेलिंग में, जैसे कि मैं डीप आईटीएम करता हूँ, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा रहता है उसमें, तो मैंने 12-15% तक भी एक महीना में लिया है, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे।
लेकिन वो हर मंथ एंड मंथ आप नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि उसके एग्जैक्टली। लिए आपको उतना रिस्क लेना पड़ेगा। फिर अगले महीने आप बोलोगे मुझे अभी 20 चाहिए, लास्ट मंथ मेरा 15 बना था, मार्केट आपको -15 देके जाएगा। करेक्ट। वो तो तय है, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली माइंडसेट आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ऊपर के ओवर साइड में कॉन्फिडेंस रहेगा। हो जाता है ना। हाँ, आप थोड़ा फिर नीचे नहीं चलोगे और तो मार्केट आपको नीचे उतार देगा। तो इसलिए रियलिस्टिकली अगर बोले तो वही सिंगल डिजिट में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत ही डिसेंट है और लंबा चलोगे। सो जैसे कि रोहित ने अपना ऑलरेडी 3% क्लब ही बना दिया है। हाँ मतलब मैं तो स्टार्टिंग से ही आया हुआ है भाई, 3% टू स्टार्ट अप, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वही समथिंग अराउंड 2 3 4 5% तक आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो और उस पे आपको मान लीजिए 8 10 मिल जाता है किसी महीने, तो नथिंग लाइक इट, तो आपके लिए बोनस है। तो इसलिए ट्रेड करते रहना, लेकिन हाँ, लॉस को मिनिमाइज करके ट्रेड करना है। एग्जैक्टली मतलब मैं तो बोलते रहता हूँ लाइक फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। द डाउन साइड फोकस करो, मार्केट अपने आप पैसा देगा, जितना टाइम इधर आप टिकोगे आपका कैपिटल उतना रहेगा, बचे रहेगा, राइट, मार्केट विल गिव यू मनी। दिस राइट, इज राइट। वन थिंग आई हैव लर्नड। जैसे बोलते हैं ना कि 80% ऑफ मनी इज मेड इन 20% ट्वेंटी ऑफ परसेंट ट्रेड, करेक्ट। राइट? एग्जैक्टली। तो वो 20% के लिए आपको रहना पड़ेगा और रहने के लिए कैपिटल चाहिए। सी that is why I feel like sticking to a certain plan is very important. आप हर दिन आके कुछ नया करोगे, you won't know किसकी वजह से लॉस हुआ। राइट। लाइक इफ यू डू सर्टेन थिंग्स बार बार बार, आपको पता रहेगा कि बॉस अगर 10 बार मैं एम पैटर्न पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे को पता है 2 3 बार एसएल हिट होगा, लेकिन द रेस्ट ऑफ द 7 टाइम मैं पैसा कमा रहा हूँ, आई विल मेक गुड मनी। वो रहना चाहिए आपका। एंड ऑन द 11th टाइम आपको वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा कि आप एग्जैक्टली। इस ये सेटअप आपका है, आप जानते हो। स्टॉप लॉस भी जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट ही लोगे और प्रॉफिट आएगा तो जम के कमाओगे प्रॉफिट, वैसा है। जो आप पैटर्न आपको दिख भी जाएगा, पहले तो शुरू में थोड़ा आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम होता है कि बनने के बाद आके कोई यूट्यूबर बोलेगा या फिर कोई आके, जैसे मैं पावर ऑफ स्टॉक से वीडियोस में देखता था, इधर एम पैटर्न बन गया, आपको ट्रेड मिल गया, अरे ये तो मुझे क्यों नहीं दिखा फिर लाइव मार्केट में, वैसे लगता था मुझे 2 3 साल पहले। धीरे धीरे क्या वो आंखें भी ट्रेन होती जाएंगी और आपको चार्ट पे दिखने लगे, करेक्ट। बनने से पहले इनफैक्ट आप थोड़ा सा सेंस कर लोगे कि ओके यू विल एम सेंस का इट, एक यू लेग, विल सेंस इट। मतलब एक, ट्रेड चार्ट बनने से पहले आपके दिमाग में रह जाता राइट, है, ऐसा राइट। होगा। What is your psychology? How do you manage like big, not manage, how do you like bounce back from big losses? गुड क्वेश्चन। ये तो मतलब You tell me your answer, I'll tell, मैं बाद में बोलता हूँ। हाँ ठीक है, अभी बहुत टाइम लगा मुझे कि ये चीज़ रियलाइज करने में कि बहुत बड़े प्रॉफिट के बाद या फिर बड़े लॉस के बाद, अभी जैसे लॉस की बात कर रहे हैं हम, लॉस पे ही टिकेंगे, तो लॉस के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है एक सेशन एटलीस्ट, या फिर क्वांटिटी एकदम रिड्यूस करके करना है। लेकिन साइकोलॉजिकली हमें क्या लगता है कि अब जैसे मान लो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डे का 10,000 है और मैंने लॉस कर दिया 40,000 लेट्स से, इंट्राडे में कुछ मूव आ गया, मैं हैंडल नहीं कर पाया, समथिंग एनी एनी रीजन, तो उसके बाद क्या लगता है ये 40,000 जो लेके गया है मेरा, 4 5 सेशन का मेरा रिस्क मार्केट एक सेशन में लेके गया, उसको मैं कल के कल ही रिकवर करूंगा। तो अगले दिन आके बैठोगे वो 40 लॉस किया आपने, फिर अब मोस्टली आप उतना ही लॉस करोगे या फिर उसके आसपास या उससे ज़्यादा ही कर सकते हो। अब कम लॉस में प्रॉफिट में तो मोस्टली नहीं ही निकलोगे इमीडिएटली। तो इसलिए क्या है ना, थोड़ा 1 2 दिन का ब्रेक लेके, अगर वीकेंड आ रहा है जैसे आपने थर्सडे को लॉस किया है ऐसा कुछ, फ्राइडे का ब्रेक ले लो, वीकेंड आपका मिल गया, 3 दिन का थोड़ा आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए टाइम मिल जाएगा कि आपने क्या गलती की, क्या प्रॉब्लम है। तो बाय द एंड ऑफ दीज 3 डेज नो, यू विल हैव ए, और एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा आपके ट्रेड में कि चलो आप खुद को ही दूसरों के नजरिए से देखने लगोगे कि ओके, एक आपको वहाँ पे एनालिसिस करने का मौका मिलेगा और लगेगा अच्छा है, ये गलती तो इधर हुआ था, और अच्छा हुआ मैंने फ्राइडे ट्रेड नहीं किया, मंडे को थोड़ा फिर से प्रॉपरली विथ बेटर डिसिप्लिन हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो वो एक ब्रेक एक मस्ट है, मैं तो बहुत मानता हूँ ब्रेक बहुत अच्छा काम करता है। और एक चीज़ मैंने 1 2 बार किया है, जैसे कि लॉस कुछ हुआ, अब जैसे मेरे अकाउंट में 10 लॉट्स विदाउट टेकिंग एनी मार्जिन का मेरा कैपेसिटी है, तो अभी मैं मान लो 10 लॉट्स रोज का अभी कंफर्टेबल हूँ या फिर 8 लॉट्स का जो भी है, तो अभी इमीडिएटली मैं अकाउंट को खाली कर दूंगा और 2 3 लॉट पे, वो बीच में किया था मैंने 6 7 महीने पहले किया था एक बार की, मैं 2 3 लॉट्स ज़्यादा ले ही नहीं सकता, उतना कर दूंगा कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट एक हफ्ता मिनिमम। तो क्या है, माइंड अकॉर्डिंगली ट्रेन हो जाएगा फिर आपका, फिर आप जैसे 8 10 हज़ार के लिए कंफर्टेबल हो, और हाँ प्रॉफिट में आपको उतना किक नहीं मिलेगा, चलो नहीं फिर 200 पॉइंट मैंने कैप्चर किया बैंक निफ्टी में, लेकिन मुझे प्रॉफिट इतना होता इतना हुआ, बट दैट इज फाइन, उससे आपको यू हैव टू लिव विद दैट। बट लॉस जब होगा ना तो आपको वो उतना हिट नहीं करेगा, और कि आप 8 हज़ार 10 हज़ार लॉस ले सकते हो,
इस केस में आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आपने क्वांटिटी इतना कम कर दिया कि आपको वो पिंच कर ही नहीं रहा, और साइकोलॉजी अपने आप ठीक हो जाएगा। आप 2-3 हज़ार करके रिस्क ले रहे हो, तो आपका साइकोलॉजी अपने आप लाइन में आ जाएगा। देन यू कैन स्टार्ट बैक अगेन आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, और आई मीन जितना भी आपका लॉस है अकॉर्डिंगली मनी मैनेजमेंट के साथ। ओके, अपना बताओ फिर, हाउ डू यू सी मैनेज? फॉर इंस्टेंस लाइक मेरा रूल रहता है 2 SL डे रूल। सेम। मतलब मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरा मॉर्निंग वाला ट्रेड रहता है। आई लाइक मॉर्निंग ट्रेड्स क्योंकि मोमेंटम बहुत सही मिलता है बैंक निफ्टी मोमेंटम। राइट। में। मैं देखूंगा यार मॉर्निंग के ट्रेड में अगर मेरा एसएल हुआ है, हिट हुआ, क्यों हिट हुआ, अगर मेरे सेटअप हिट हुआ नो प्रॉब्लम फाइन। अगर हम्म आई ट्राई फॉर सेकंड ट्रेड, अगर सेकंड ट्रेड में भी एसएल हिट हो रहा है कि बॉस, देन आई रियलाइज बॉस समथिंग माय व्यू इज रॉन्ग। बार बार ऐसे नहीं हो सकती कि बॉस अरे वॉल्टिल की वजह से मेरा एसएल जा रहा है, इधर समथिंग इज रॉन्ग टुडे। समटाइम्स आई ट्राई द थर्ड ट्रेड आल्सो बट आई गो विथ हाफ क्वांटिटी। ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई मिस दैट मूव, मेरे को फोमो हो रहा है। आई गो हम्म विथ हाफ क्वांटिटी। इफ दैट आल्सो, अगर लिसन टू दिस गाइस केयरफुली, अगर ये थर्ड एसएल भी जाएगा ना, आई विल इमीडिएटली हिट दैट किल स्विच। जीरो तक का किल स्विच रहता है। वो तो मस्त एक फीचर, आई लव दैट। आई लव दैट फीचर। मतलब मैं इमीडिएटली करूंगा, आई डोंट थिंक ट्वाइस। इमीडिएटली थर्ड एसएल हिट हुआ, आई डोंट थिंक एट ऑल कि अरे स्ट्रैटेजी का है वॉल्टिलिटी। इमीडिएटली आई ओपन द टैब एंड हिट द किल स्विच। तो ये किल स्विच वाला फीचर मैं बहुत यूज़ करता हूँ। जब मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में ऑलरेडी आने लग गया कि मैं ये गलत ट्रेड ले रहा हूँ, या फिर दूसरे के बाद मैं थर्ड ट्रेड में जा रहा हूँ 2 लॉस के बाद, मैं 2 स्क्रीन में जैसे काम करता हूँ, दूसरे स्क्रीन में अपना कंसोल में खोल के रख ही देता हूँ ऑलरेडी, कि बाद में हाथ जाए ना जाए, ओपन ना हो। वो यू नेवर नो, आपका करेक्ट। माइंड कुछ भी करा सकता है आपको इन दैट मतलब ट्रिक इमोशन ट्रिक कुछ भी करके। होगा। यू विल बी आप सो मच फिल्ड विथ रिवेंज एंड रेज एंड व्हाट नॉट। एग्ज़ैक्टली, और उस टाइम पे यू वोंट लाइक एक्ट लाइक योर फ्रेंड। वो करेक्ट। आपका माइंड आपके एनिमी जैसा ही काम करेगा, और वो जैसे कोई पोजीशन होता है ना, किसी का भूत प्रेत आ गया, अकॉर्डिंग वैसे बिहेव करते हो। वो ट्रेडिंग वैसे ही फील होता है आपको, कि आपने बाद में सोचा तो आपको लगा अरे ये मैं क्यों कर रहा था? यू यू फील विल आस्क दोस मार्केट क्वेश्चन। हैज डन समथिंग अगेंस्ट यू। एग्जैक्टली। और फिर उससे पहले कुछ हो, मैं अपना दूसरे टैब में खोल के रख देता हूँ, ताकि वो सामने दिखे तो आई विल गेट अ रिमाइंडर कि मुझे ये चीज़ एक्टिवेट करना है। और जैसे ही वो कोई ट्रेड ऐसे लेट हुआ, या फिर थर्ड ट्रेड मेरा खत्म हुआ, मैं तुरंत जाके किल स्विच, फिर सोचेंगे जो होगा। वो 3 सेकंड का विंडो जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किल स्विच कर रहे हो या फिर चौथा पांचवा ट्रेड ले रहे हो, तो क्योंकि माइंड वैसे ही काम करता है आपके अगेंस्ट। एक बार चला गया ना, तो वो चलता ही जाएगा 3:30 तक। बट हाँ। अगर मेरे को लग रहा है कि बॉस अरे दिस इज टू मच, अगर कंटिन्यूसली थोड़े लॉसेस हो रहे हैं, देन आई विल गिव वन डे ब्रेक एटलीस्ट। हाँ, ब्रेक तो बेस्ट लाइक है। वन डे एक आई विल नॉट लुक एट द स्क्रीन विच इज वेरी इम्पॉसिबल। मतलब मेरे से होता नहीं है स्क्रीन ना देख, हर दिन चार्ट देखते रहता हूँ मैं। बट अगर इफ आई डिसाइडेड नॉट टू ट्रेड, आई विल नॉट ट्रेड। मैं तो, मेरे को चार्ट देखना ही है, ऐसा हो गया मेरा। चार्ट तो वो तो किसी भी ट्रेडर को, वंस ए ट्रेडर इज ऑलवेज ए ट्रेडर, वो दिमाग में चलेगा चार्ट नहीं तो आपके। मतलब इसलिए लाइक बोलते हैं ना कि लॉन्ग वीकेंड बहुत पेनफुल है ट्रेडर्स के लिए। मतलब क्या कर, मतलब वो भी बात है ना वो पाब्लो एस्कोबार का, अरे लॉन्ग वीकेंड मतलब ऐसे स्विंग पे बैठा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। And one more thing I want to tell is like, take breaks because you have to realize market is not going to go anywhere. आपका हाँ कैपिटल हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैपिटल नहीं रहेगा अगर आप वो 2-3 दिन के फेज में इतना फ्रस्ट्रेशन है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड वाले दिन में आप सही डिसीजन कभी नहीं लो। ट्रस्ट मी। राइट आपको राइट। लग रहा है कि यार मार्केट मेरे हाथ से जाएगा, अरे यार ये मूव मिस हो जाएगा मेरा। जस्ट एनालाइज। अगर आप, ठीक है यार आप 1 साल से मार्केट में हो, कुछ दिन आप ट्रेड किए, नहीं ट्रेड, क्या अच्छा पैसा बना है क्या अच्छे वाले दिन में जब अच्छा मूव दे रहा मार्केट? नहीं बना है ना। लेकिन मिस हुआ तो स्टॉप लॉस भी तो मिस हो सकता है ना, बच हाँ जाएगा थोड़े दिन। एग्जैक्टली। वो भी है। वो माइंड में आएगा कि ब्रेक लेने से पहले ना, आप मान लो 1 हफ्ते का ब्रेक प्लान कर रहे हो, तो यार इसी हफ्ते ही अच्छा मूव आ गया तो ठीक है यार, आप 10 साल ट्रेड करोगे तो इसी हफ्ते का मूव छोड़ दो ना फिर। हाँ एंड टू फाइनल टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज योर एडवाइस टू लाइक यंग ट्रेडर्स जो स्टूडेंट है अभी भी, या मतलब जो जिनके पास अभी जॉब नहीं है, जिनको लग रहा है कि यार जो थोड़ा कैपिटल बचा है और ट्रेडिंग विद बोरोड मनी और ट्रेडिंग ऑन लोन्ड मनी, आप व्हाट इज योर एडवाइस टू दैम? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एडवाइस देने के लिए तो हाँ हाँ, मतलब व्हाट इज योर उतना, ओपिनियन, एडवाइस नहीं बोलूंगा, ओपिनियन। हाँ, क्योंकि हम उस स्टेज में नहीं आए। आई ऑल्सो पर्सनली थिंक कि हम किसी को एडवाइस दे सकें, तो ठीक है। हम जैसे एक्सपीरियंस के बेस पे अगर बोलूं, या फिर मैंने जो 2-3 या फिर 4 लोगों से कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे रीच आउट किया, जो कि कॉलेज में है, स्पेशली वैसे केसेस मेरे पास हुए हैं। तो वो ये पूछते हैं कि हम कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें, कि कितना कैपिटल से स्टार्ट करें। तो मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी कैपिटल से आप स्टार्ट कर रहे हो,
पहले तो अपना कैपिटल होना चाहिए। अपना एज़ इन ठीक है, मतलब जो चीज़ आपको अलाउड है ट्रेडिंग करने का। ऐसा नहीं कि आपको कोई कॉलेज का फ़ीस लिया था इस सेमेस्टर का भरने का 1 लाख रुपए, उसको आप ट्रेडिंग में घुसा दिए और पता चला एक्सपायरी ट्रेडिंग में सब हो गया ब्लास्ट। तो वो नहीं होना चाहिए कि आपको वो पैसे की ज़रूरत एटलीस्ट 1 साल तक नहीं है अगर उस पैसे की, तो उसको आप लगा सकते हो और आप ट्राई करो कि जितना लंबा उस पैसे को यूज़ कर सको। जितना लंबा आप करोगे ना यूज़, मान लो आपने 50,000 को एक एक्सपायरी में भी खत्म हो सकता है, 1 वीक में खत्म हो सकता है, 1 साल भी चल सकता है 50,000, लेकिन करेक्ट। आपको चलाना आना चाहिए कैसे, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो द लॉन्गर यू यूज़ दैट मनी टू एज़ अ टूल टू बी इन द मार्केट, तो बाकी सीखना तो अपने आप सीख जाओगे मार्केट। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नो टिप्स, नो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ये 2 चीज़ आप मतलब मस्ट फॉलो करो। टिप्स और जो एडवाइज़री जो भी होता है ना, वो कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकता। हम में भी दूसरे कोई वीडियो में डिटेल डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्यों वो प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकता। वो रियलिटी चेक उसका हम आपको करेंगे कि मेरे पास रीज़न्स हैं कि आपको वो प्रॉफ़िट नहीं दे सकता वो चीज़। मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही बताऊँगा कि दूसरों के या फिर स्टोरी से मैं आपको बता सकता हूँ। और यस, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत हो। ये 2 चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि अब जैसे स्क्रीनशॉट्स तो कोई बना सकता है। मैं आपको कल बना के दूँगा क्या 2-3 लाख का प्रॉफ़िट? 1 हफ्ते तक चाहिए तो बताओ, मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। सी दैट्स एंड इट, वन सब मोर कुछ। थिंग इज नो लाइक लोगों को लगता है वो 1 मिनट 60 सेकंड का रील देके लगता है कि यार ये प्रॉफिट 60 सेकंड्स बना। सॉरी नहीं, ये इट हैज टेकन पीपल ईयर्स टू मेक दैट प्रॉफिट। राइट, राइट। वो मैं पीछे का मैं बैक स्टोरी जो है, जितना मेहनत किया है, वो आपको नहीं बताया, आपको दिखेगा भी नहीं। आपको सिर्फ वो 60 सेकंड का रील दिखेगा जो फैंसी म्यूजिक रहेगा। आजकल मैं भी फैंसी म्यूजिक डाल रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको। लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड इट। आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है। वो प्रॉफ़िट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा प्रॉफ़िट एडिटेड है या फिर मॉफ्ड है वो वीडियोज़। बहुत सारे प्रॉफ़िट सही भी हैं, मतलब लेकिन मैं तो उसके पीछे जेन्युइन जो वालों की मेहनत बात लगा कर है। रहा हूँ। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ, हाँ। जेन्युइन वेरीफाइड पीएनएल्स आल्सो। हाँ, राइट, राइट। वेरिफाइड पैनल्स भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बस जो एडिट करके डालेंगे वही इन्फ्लुएंस करेंगे। मान लो कोई 40 लाख बना के ट्विटर पे डाला है, बना सकते हैं, वो 10 साल का एक्सपीरियंस है। मान ले 20-30 करोड़, 50 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, इट्स वेरी मच पॉसिबल। तो वो सब से इन्फ्लुएंस मत हो कि आप अपना रियलिटी चेक करो, आपका कितना कैपिटल है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंगली आपको उतना मार्केट देगा और जो रियलिस्टिक है उतना ही आपको आरओआई मिलेगा। सो दैट इज़ द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू कन्वे हियर। सो आई थैंक अविनाश फॉर डूइंग दिस एंड आई ऑल्सो थैंक यू अगर आप इधर तक टिके हो। आई रेस्पेक्ट योर पेशेंस, अटेंशन स्पैन एंड कमिटमेंट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। योर फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।